जय श्री राधे। ज्योतिष में हम आज बात करेंगे चंद्रमा के गोचर की। जैसे हम प्रतिदिन चंद्रमा से राशि का फलादेश देखते हैं, उसी तरह जब चंद्रमा 2.25 दिन के बाद दूसरी राशि में परिवर्तन करता है तो उस राशि में कहाँ शुभ होता है और कहाँ अशुभ होता है, आइए जानते हैं। यहाँ कोई भी राशि है, जैसे यह मेष राशि है, यहाँ वृष राशि हो सकते हैं, मिथुन हो सकती है। जो भी राशि जिसकी है वह इस भाव में आएगी, जैसे कर्क राशि। और यहाँ से 4, 8, 12 इन भावों में अगर चंद्रमा आ जाए तो उस दिन कुछ अशांति, धन खर्च या शरीर कष्ट होता है। इसी तरह से चंद्रमा का राशिफल जानते हैं। और इसमें गोचर में जब संचरण करता है चंद्रमा तो इसमें 5 और 9 ये भाव और जुड़ जाता है। जब यहां से अपनी राशि से 4, 5, 8, 9 और 12 इन भावों में चंद्रमा आता है तो अशुभता होती है। वह उस भाव के अनुसार फल देगा जिस भाव में चंद्रमा होगा। जैसे अगर चतुर्थ भाव में है तो यह भाव सुख का है, तो यहाँ सुख में कमी आएगी। और यह भाव पंचम भाव, यह विद्या बुद्धि का है तो और संतान का है, यानी कि संतान से मनमुटाव, विद्या बुद्धि में कमी। और अष्टम भाव रोग का है, कुछ न कुछ शरीर कष्ट हो सकता है या कोई विघ्न बाधा हो सकती है। जैसे यह भाग्य भाव है तो भाग्य में रुकावट यानी कि असफलता। कोई काम हम उस दिन करने निकलते हैं तो वहाँ बाधा आ जाती है, यानी कि उस काम में सफलता नहीं मिलती। और यह 12वां भाव खर्च का है। यहाँ बिना वजह खर्च हो सकता है और खर्च ज़्यादा बढ़ सकता है। इसके अलावा अगर चंद्रमा 2, 3, 6, 7, 10 और 11 इन भावों में है तो वह उस भाव के अनुसार फल देगा। जैसे अगर चंद्रमा 1 यहाँ उसकी राशि में ही है, जैसे किसी की राशि अगर तुला है और उस दिन तुला के चंद्रमा है तो चंद्रमा यहाँ होंगे पहले भाव में। तो पहले भाव में शरीर के लिए लाभदायक और आय के लिए लाभदायक। यह व्यक्तित्व का भाव है, यानी कि इम्प्रेशन पड़ेगा। अच्छा इम्प्रेशन हो सकता है ऑफिस में या दोस्तों में या परिवार में। इस तरह से हमारा इम्प्रेशन अच्छा हो सकता है। उस दिन हमारा आत्मविश्वास बढ़ा रहेगा। दूसरा भाव धन का है तो यहाँ धन आएगा। अगर अपनी राशि से चंद्रमा दूसरा है तो धन आएगा। यह भाई बंधुओं का भाव है। तीसरा यहाँ पराक्रम का भी भाव है, तो साहस में वृद्धि होगी और बंधुओं से मिलाप होगा या बंधुओं का सहयोग मिलेगा। किसी भी तरह का सहयोग, धन का सहयोग या कोई हेल्प हो सकती है। और छठा भाव नौकरी का है। नौकरी में यश प्रतिष्ठा मिल सकती है और आय बढ़ सकती है। अगर किसी की नौकरी नहीं है तो वहाँ नौकरी का साधन बन सकता है। और इसी तरह सप्तम भाव साझेदार का है, व्यापार का है, तो व्यापार वृद्धि, साझेदार से लाभ। और यह कर्म क्षेत्र है। 10वां भाव कर्म का है, तो कर्म यानी कि जिस फील्ड में हम काम करते हैं वहाँ हमारी प्रशंसा होगी, हमारा कार्य अच्छा रहेगा। और 11वां भाव आय का है, यानी कि आय बढ़ेगी, आय के साधन बनेंगे, धन लाभ होगा। इस तरह से
चंद्रमा का संचरण जिस जिस भाव में होगा, राशि से, अपनी राशि से जिस जिस भाव में चंद्रमा आएंगे तो वहां वह फल होगा। बशर्ते अशुभ फल कब होगा? यहाँ 4, 5, 8, 9 और 12 इन भाव में अगर चंद्रमा है तो अशुभ फल होगा। इनके अलावा अगर दूसरे भाव में है तो लाभदायक होगा। जय श्री राधे।